वेलकम टू फाइनेंस सिंपल है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक यूनिक बिजनेस स्ट्रेटजी की बात करेंगे जो वर्ल्ड में अभी तक कहीं भी टेस्ट नहीं हुई है, लेकिन इसके सक्सेसफुल हो जाने पर भारत में ऑनलाइन कॉमर्स का नक्शा ही बदल जाएगा और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी जो कि मोनोपोलीज़ हैं उनका बिजनेस मॉडल ही डेंजर में आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के नए कदम की, जिसने ई कॉमर्स वर्ल्ड की दो दिग्गज कंपनियों अमेज़न और फ्लिपकार्ट के होश उड़ा दिए हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने ONDC नाम का एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कम नेटवर्क डेवलप किया है जो इंडिया के ई कॉमर्स वर्ल्ड में क्रांति ला सकता है और अमेज़न फ्लिपकार्ट की मार्केट ड्यूओपोली को फिनिश करने का दम रखता है। इस वीडियो के थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो में प्लेटफॉर्म कंपनीज़ की होल्डिंग भी रिव्यू करने में मजबूर हो जाएंगे। एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म चाहे वो इंडिया में लिस्टेड हो या US में, आप जान पाएंगे कि उनमें नई टेक्नोलॉजी के साथ क्या बिजनेस डिसरप्शन हो सकता है और अकॉर्डिंगली आप अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आपने बहुत से टेक्निकल शब्द सुने जैसे कि प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स, नेटवर्क, ई कॉमर्स, जो आपकी समझ में कठिनाई से आ रहे होंगे। डोंट वरी, आइए इस वीडियो में इंडिया के इस इनोवेटिव प्लेटफॉर्म ONDC के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ONDC, जिसका फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। सबसे पहले समझते हैं कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। वर्ल्ड में इस टाइम टॉप कंपनीज प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, जैसे अमेजन, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, एप्पल, लिंक्डइन आदि। दे आर कॉल्ड मॉडर्न मोनोपोलीज। अ प्लेटफॉर्म इज अ बिजनेस मॉडल that facilitates the exchange of value between the two or more user group, a consumer and a producer. प्लेटफॉर्म एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच वैल्यू एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है। प्लेटफॉर्म बिजनेस कम्युनिटीज और मार्केट क्रिएट करते हैं जिसमें कि जो इसके यूजर्स हैं जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, वो इंटरेक्ट कर सकें और ट्रांजैक्ट कर सकें। प्लेटफॉर्म बिजनेस खुद से कुछ प्रोडक्शन नहीं करता है, वो कम्युनिकेशन का मीन्स क्रिएट करते हैं। आज के टाइम पे मोस्ट वैल्यूएबल बिजनेस वो नहीं है जो बहुत सारे रिसोर्सेज को एक ही छत के अंदर इकट्ठा करके रख सकें, बल्कि वो है जो एक लार्ज नेटवर्क बिल्ड कर सकें और उसको ऑर्गेनाइज कर सकें। इस प्रकार आपने देखा कि प्लेटफॉर्म कंपनीज वो कंपनीज हैं जो बिजनेस और इंडिविजुअल को कनेक्ट करती हैं ताकि वो आपस में वैल्यू एक्सचेंज कर सकें। जैसे कि आप ये यूट्यूब ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब का यूज़ कर रहे हैं जो कि कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट व्यूअर को कनेक्ट कर रहा है। आइए बात करते हैं कि ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स क्या है। किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोसेस को ओपन सोर्स रखने का मतलब है कि उसके कोड और स्टेप्स फ्रीली अवेलेबल हैं। कोई भी उसे मॉडिफाई कर सकता है, रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और यूज़ कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल लें हम गूगल एंड्रॉयड सैमसंग भी यूज़ करता है, MI भी यूज़ करता है, ओप्पो, वीवो, ये सभी एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को ये सभी परचेज करते हैं गूगल से और अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें मॉडिफिकेशन करके अपने फ़ोन्स में इसे इंस्टॉल करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी फ़ोन मैन्युफैक्चरर हैं सबके एंड्रॉयड वर्जन में कुछ ना कुछ अलग रहता है। सिमिलरली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कोई भी पर्सन अपनी ज़रूरत के अनुसार चेंज कर सकता है और अपना एक अलग वर्जन क्रिएट कर सकता है। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर या प्रोसेस वो हैं जिसमें हम कोई भी लीगली मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते या रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। जैसे कि एप्पल आईफोन का जो iOS सॉफ्टवेयर है वो एक क्लोज सोर्स है, वो सिर्फ आपको एप्पल के फ़ोन में ही मिलेगा। या विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक क्लोज सोर्स है, जो विंडोज़ जो बनाती है उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। ओपन सोर्स में इंडिया का सबसे सक्सेसफुल एग्जांपल है यूपीआई ने, अब देखिए कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, चाहे वो गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, अमेजन पे, पेटीएम, सभी ने यूपीआई को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है, तो वो एक ओपन सोर्स नेटवर्क का एग्जांपल है। ONDC को डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं कि अभी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग ड्यूओपोली है अमेजन और वॉलमार्ट ऑन फ्लिपकार्ट की, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट हो रही है। करेंटली इंडिया का जो रिटेल सेक्टर का मार्केट है वो $1 ट्रिलियन का है। अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ने $24 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया हुआ है और अपनी एग्रेसिव डिस्काउंट और कुछ प्रिफर्ड सेलर के प्रमोशन के कारण लगभग 80% ऑनलाइन कॉमर्स कैप्चर किया हुआ है। हालांकि ऑनलाइन कॉमर्स टोटल मार्केट का सिर्फ 6% है, लेकिन किराना शॉप्स हैं जो कि इंडिया के रिटेल की बैकबोन है, उन्हें लगता है कि वो इवेंचुअली धीरे धीरे अपना बिजनेस लूज कर रही हैं और जैसा US और कई कंट्रीज़ में हुआ है कि उन्हें भी फ्यूचर में अपनी शॉप क्लोज करनी पड़ेगी। कि नेटवर्क बिजनेस में होता क्या है कि इसमें हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है, आपको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, आपको IT और टेक्नोलॉजी पे बहुत खर्चा करना पड़ता है। हर इंडिविजुअल जो छोटा दुकानदार है वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता और नेटवर्क डेवलप होने में टाइम लगता है। सेकंड, अमेजन और फ्लिपकार्ट की जो ड्यूओपोली है, इस पर कुछ सेलर्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने का एलिगेशन भी लगता है।
CCI is assessing the anti-competitive conduct against sellers associated with e-commerce. जेफ बेजोस जो कि फाउंडर है अमेजन के, उन्होंने बिजनेसेस के लिए कहा था कि योर मार्जिन इज माई अपॉर्चुनिटी। फ्लिपकार्ट या अमेजन पर यह एलिगेशन भी लगता है कि सेलर्स पर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट करते हैं, और जैसा कि आप इनके बिजनेस मॉडल जानते हैं कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट इनकी वेबसाइट से बाय करते हैं तो ये हर सेल पर एक कमीशन चार्ज करते हैं। इट इज एलिजिड दैट दे स्क्यूज द मार्जिन ऑफ स्मॉल सेलर। फर्दर इन प्लेटफॉर्म के अपने टर्म्स कंडीशन है जो हर सेलर को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मानना ही होता है। इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी ने कहा था, डाटा इज़ न्यू ऑयल। जब भी कोई आप प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्च या बाय करते हैं तो बेसिकली आपका ये कंपनियां आपका डेटा स्टोर करती हैं और इसे एनालिसिस करती हैं और उसके बेस पर आपको रिलेटेड आइटम ऑफर करती हैं। सच डेटा हैज सो फार बीन एक्यूमुलेटेड बाय लार्ज ई कॉमर्स मार्केट प्लेस विदाउट देम इनेबलिंग एक्सेस टू दिस डेटा फॉर देयर इंडिविजुअल सेलर्स। मतलब ये डेटा ये कंपनियां खुद ही स्टोर करती हैं और एनालिसिस करती हैं, तो इनके सेलर्स हैं उनको ये डेटा नहीं पहुँचाया जाता, जिसके बेस पर सेलर को समझ नहीं आता कि इस वक्त मार्केट में डिमांड किस तरह की है। वन मोर पॉइंट, अभी जैसे देखा होगा कि अमेजन या फ्लिपकार्ट ने अपने खुद के प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए। जैसे अमेजन ग्रोसरी पर अगर आप देखें तो वेदिका नाम से उनके खुद के ग्रोसरी प्रोडक्ट आ गए हैं। सिमिलरली फ्लिपकार्ट ने भी अपना खुद का प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट किया। होता ये है कि जब कोई तीसरी कंपनी के प्रोडक्ट बेच रहा होता है तो उसका जो मार्जिन कम होता है, लेकिन खुद के प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट पे मार्जिन ज़्यादा होता है। इसलिए ये कंपनियां अपने प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा पुश करती हैं। इन्हीं सब खामियों को दूर करने के लिए इंडिया ने वर्ल्ड में ऐसा स्टेप लिया है जो किसी भी कंट्री ने अभी तक नहीं ले पाया। इंडिया ने अपना खुद का एक ई-कॉमर्स नेटवर्क डेवलप किया है जिसका नाम ONDC है। ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये ई-कॉमर्स का UPI मूवमेंट है। ONDC UPI की तरह ही सिमिलर फॉर्मेट में वर्क करेगा। लाइक UPI डिफरेंट एप्लीकेशन जैसे फ़ोन पे, गूगल पे आदि UPI को गेटवे की तरह यूज़ करते हैं और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, और आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करें आपका ट्रांजैक्शन का पर्पस कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली ONDC में बायर और सेलर कोई भी अपनी पसंद का कॉम्पैटिबल एप्लीकेशन यूज़ करके ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकेंगे। ONDC एक ओपन नेटवर्क प्रोवाइड करेगा जिसमें बायर और सेलर कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करे उन्हें गेटवे की तरह कनेक्ट करेगा और उनके बीच वैल्यू एक्सचेंज को फैसिलिटेट करेगा और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। इसे अगर हम वन सेंटेंस में कंप्लीट करें तो ONDC विल प्रोवाइड ओपन नेटवर्क टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अभी जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है जैसे कि अमेजन या फ्लिपकार्ट, सेलर इन प्लेटफॉर्म पर सेपरेटली रजिस्टर करता है, बायर इन प्लेटफॉर्म पर सेपरेटली लॉगिन करते हैं। मतलब बायर और सेलर का सेम प्लेटफॉर्म पर होना ज़रूरी है, और इस प्रकार ये जो डेटाबेस बनता है वो इस प्लेटफॉर्म के एक्सक्लूसिव होता है। जैसे कि अगर आप देखें तो आपका अमेजन पे अलग अकाउंट होगा, फ्लिपकार्ट पे अलग, और दोनों पे आपको कंप्लीट डिटेल अलग अलग प्रोवाइड करनी पड़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। इसमें बायर और सेलर सेपरेटली रजिस्टर करते हैं और ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। अनलाइक प्लेटफॉर्म मॉडल, ONDC किसी सिंगल एंटिटी या प्लेटफॉर्म द्वारा ओन नहीं किया जाएगा। ONDC की फाउंडेशन ही ओपन प्रोटोकॉल पर बेस्ड, जिसमें वैल्यू चेन के सभी एस्पेक्ट जैसे बायर, सेलर, लॉजिस्टिक, स्टोर मैनेजमेंट, ERP सर्विस आदि ओपन प्रोटोकॉल पर बेस्ड होंगे। ONDC में ये जरूरी नहीं है कि ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए बायर और सेलर सेम प्लेटफॉर्म पर हों। ONDC दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है, अनबंडलिंग और इंटरपोर्टेबिलिटी। अनबंडलिंग से मतलब है जो भी अभी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजन, इनमें सब कुछ सेम प्लेटफॉर्म पर होता है और स्केल डेवलप होने में टाइम लगता है। ONDC में ई-कॉमर्स के जो भी कंपोनेंट है सबको अनबंडल कर दिया है, जैसे कि बायर साइड के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन होगा, सेलर साइड के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन और लॉजिस्टिक के लिए अलग एप्लीकेशन होगा। बायर अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी बायर एप्लीकेशन यूज़ कर सकता है। सिमिलरली सेलर और लॉजिस्टिक प्रोवाइडर भी अपनी कंडीशंस के अनुसार कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। ONDC इन सबको कनेक्ट करेगा और गेटवे फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। नेटवर्क बिजनेस की सबसे बड़ी चुनौती सेलर और बायर का स्केल डेवलप करने की होती है। ONDC ने इसे अनबंडल करके इसको थोड़ा आसान कर दिया है। अब कुछ प्लेटफॉर्म बायर साइड देखेंगे और कुछ प्लेटफॉर्म सेलर साइड देखेंगे, जिससे स्केल डेवलप करने में आसानी होगी। फर्दर हर प्लेटफॉर्म अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर इंटरपोर्टेबिलिटी से मतलब है जैसे UPI में आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करके ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। सिमिलरली इंटरपोर्टेबिलिटी के थ्रू बायर और सेलर या लॉजिस्टिक प्रोवाइडर आदि जो भी ई-कॉमर्स सिस्टम का पार्ट है कभी भी अपना एप्लीकेशन चेंज कर सकते हैं। थस कोई भी एक प्लेटफॉर्म की टर्म्स और कंडीशन से बाउंड नहीं होगा। अगर किसी को किसी एप्लीकेशन की टर्म्स कंडीशन एग्री नहीं है, चाहे वो बायर हो, सेलर हो, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर हो, तो वह आसानी से किसी दूसरे एप्लीकेशन में स्विच कर सकता है। Thus we conclude that ONDC will allow to connect buyer and seller online no matter which platform they use. ONDC का पर्पस ई-कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करना है और एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म मॉडल से ओपन नेटवर्क मॉडल में चेंज करना है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अभी एग्जिस्टिंग सेंट्रलाइज्ड मॉडल है, इसमें बायर और सेलर सेम प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करते हैं और सारा ट्रांजैक्शन इसी प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट होता है। ONDC के इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद कंज्यूमर के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल होंगे, सिमिलरली सर्विस प्रोवाइडर के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल होंगे और ये सब ONDC के थ्रू कनेक्ट करेंगे। आइए ONDC कैसे वर्क करता है समझते हैं। मान लीजिए कोई एक बायर किसी भी बायर ऐप से एक कोई प्रोडक्ट या सर्विस सर्च करता है। यहाँ पर गेटवे आपकी लोकेशन, अवेलेबिलिटी और कस्टमर प्रेफरेंस को देखते हुए सेलर सर्च करेगा और आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वेस्ट सेलर साइड के एप्लीकेशन पे शो होगी। उसके बाद जो भी आपने प्रोडक्ट या सर्विस सर्च की है वो आप उससे रिलेटेड सेलर आपको बायर साइड ऐप पे शो होंगे। इस तरह ONDC वैल्यू एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है। ONDC इसके अलावा रजिस्ट्री, नेटवर्क पॉलिसीज, रेपुटेशन लेजर, ओपन डेटा लेजर, इंटर नेटवर्क इंटरपोरेबिलिटी और पेमेंट का काम करेगा। फ्यूचर में सेलर के कैश फ्लो को देखते हुए ONDC क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में भी हेल्प करेगा। इस तरह ONDC नेटवर्क फ्यूचर में अदर नेटवर्क से भी कनेक्ट करेगा। अभी करेंटली ONDC का ट्रायल दिल्ली, बेंगलोर, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर में लिमिटेड स्केल पर स्टार्ट हो चुका है। इस टेस्टिंग स्टेज में सेलर साइड से ERP कंपनी जैसे कि गो फ्रूगल और डिजिट हेल्प कर रही हैं और बायर साइड का इंटरफेस पेटीएम के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ONDC डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, उसका इनिशिएटिव है। और ONDC का बेसिक आर्किटेक्चर 9 मेंबर्स की टीम ने डिजाइन किया है, जिसमें सबसे प्रमुख है नंदन नीलकेनी जी, कि इन्फोसिस के फाउंडिंग मेंबर हैं और करंटली इन्फोसिस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। उन्होंने पास्ट में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लार्ज स्केल नेटवर्क और प्रोजेक्ट जैसे कि आधार और UPI डिज़ाइन किए हैं। आधार को 1 बिलियन लोगों तक पहुंचने के लिए 9 ईयर्स लगे और UPI ने 5 ईयर्स में ही पर मंथ 5 बिलियन ट्रांजैक्शन का टारगेट कंप्लीट किया है। नंदन नीलकेनी जी का कहना है कि भारत में ONDC का रोल आउट और भी फास्टर होगा, क्योंकि भारत ने इस तरह के लार्ज स्केल प्लेटफॉर्म को स्टैब्लिश करने में महारत हासिल कर ली है। आइए ONDC के क्या क्या बेनिफिट हैं डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इंडिया का रिटेल सेक्टर $1 ट्रिलियन का है और करेंटली ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का बिजनेस इंडिया में $9.2 बिलियन का है और अकेले फ्लिपकार्ट के पास इस $9.2 बिलियन में से 62% मार्केट शेयर है और अमेजन के पास 32%। टोटल अमेजन और फ्लिपकार्ट का कंबाइंड ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस का 94% मार्केट शेयर है। आइए देखते हैं कि ONDC प्लेटफॉर्म में बायर को क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। सबसे पहला, इंडिया में 12 मिलियन छोटे दुकानदार हैं, जिसमें से सिर्फ 15,000 ऑनलाइन ई-कॉमर्स में रजिस्टर हैं, मतलब सिर्फ 0.125%। अमेजन या फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी कंपनी है और ये टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा अमाउंट खर्च कर सकती हैं। प्लेटफॉर्म बिजनेस डेवलप करने के लिए बहुत हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए और स्केल डेवलप होने में भी टाइम लगता है। छोटे छोटे दुकानदार के पास इतना फंड नहीं होता कि वो एक प्लेटफॉर्म बिजनेस डेवलप कर सके, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। ONDC के आने के बाद छोटे दुकानदारों के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल होगा और बहुत सारे सेलर ONDC प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होंगे, जिससे अल्टीमेटली कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और बायर का फायदा होगा। नंबर ऑफ सेलर बढ़ने के बाद कॉम्पिटिशन की वजह से प्राइस के साथ साथ और ज़्यादा प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी होगी और भी ज़्यादा चॉइस अवेलेबल होगी। छोटे दुकानदार और नियर दुकानदारों के रजिस्टर होने पर फास्टर डिलीवरी भी रहेगी। क्योंकि ONDC में बायर, सेलर, सर्विस प्रोवाइडर, ERP मैनेजमेंट सबके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म होगा, इसलिए जो एप्लीकेशन बायर इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे वो अपना कस्टमर एक्सपीरियंस और अच्छा रखने की कोशिश करेंगे। आइए अब बात करते हैं कि सेलर को क्या क्या फायदा होगा। इंडिया का ऑनलाइन ई-कॉमर्स टोटल रिटेल मार्केट का सिर्फ 4.3% है, वही चाइना में ये 25%, साउथ कोरिया में 26% और यूनाइटेड किंगडम में 23% है। इसलिए फ्यूचर में ई-कॉमर्स बिजनेस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, जिसके कारण और बायर आएंगे और सेलर को और भी ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे। बहुत सारे बायर के आने पर सेलर के लिए भी अपना बिजनेस ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अभी जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है, अमेजन हो या फ्लिपकार्ट, इन पर किसी भी सेलर को अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए उनकी टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री होना पड़ता है। लेकिन ONDC के बाद सेलर के पास ये चॉइस होगी कि वो अपनी शर्तों पर प्रोडक्ट बेच सके। मान लीजिए कोई सेलर सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर लेना चाहता है, तो वो सिस्टम पे डाटा इस तरह पंच करेगा कि उसका प्रोडक्ट सिर्फ उन्हीं बायर को शो हो जो प्रीपेड ऑर्डर लेने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा फ्यूचर में अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए ई-कॉमर्स वैल्यू चेन में और भी प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को इससे क्या क्या फायदा होगा। ONDC क्योंकि ओपन नेटवर्क पे बेस्ड है
इसमें बायर, सेलर, ERP मैनेजमेंट, स्टोर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, इन सभी के लिए अलग अलग इंटरफेस होंगे। इसके इंटरफेस को डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर की ज़रूरत होगी, जिसमें और इस तरह टेक्नोलॉजी के फील्ड में ग्रोथ का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। कुछ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर नीश एरिया में भी फोकस कर सकते हैं, जैसे कि कुछ बायर साइड एप्लीकेशन ही देखें, कुछ सेलर साइड एप्लीकेशन देखें, कुछ लॉजिस्टिक और कुछ ERP एटसेट्रा। इसके अलावा छोटे छोटे दुकानदारों को टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करके टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है फ्यूचर में। इस प्रकार हमने देखा कि ONDC से बायर, सेलर और टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आइए ONDC को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीज़न है हैबिट फॉर्मेशन। मान लीजिए कि आप अमेजन के थ्रू शॉपिंग करते हैं। अभी आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीपल की हैबिट ये हो गई है कि वो कोई भी प्रोडक्ट अमेजन पे सर्च करते हैं और सीधे ऑर्डर करते हैं। वो इवन दूसरे ऐप पर उसकी कॉस्ट भी कंपेयर नहीं करते, क्योंकि उनकी एक हैबिट फॉर्म हो चुकी है और अमेजन ने ट्रस्ट डेवलप कर लिया है कि आपको उनके प्लेटफॉर्म पे लोएस्ट प्राइस में प्रोडक्ट अवेलेबल मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी कॉन्सेप्ट है कि लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं है कि छोटी छोटी परचेजेस के लिए अलग अलग ऐप पर वो उनके प्राइस कंपेयर करें। सेकंड, जैसे कि इंडिया के UPI मूवमेंट में कहा गया था कि UPI के आने के बाद कोई भी प्लेटफॉर्म आके अपनी सर्विस UPI सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, और इंडिया में बहुत सारे UPI सर्विस प्रोवाइडर हैं भी। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि UPI में 47% मार्केट शेयर फ़ोनपे के पास और 34% मार्केट शेयर गूगल पे के पास है। तो इस तरह UPI में भी, भले ही UPI में कोशिश की गई थी कि ये डेमोक्रेटाइज करेगा पेमेंट सिस्टम को, लेकिन यहाँ पर भी दो ही कंपनियों की डियोपोली क्रिएट हो गई है। ONDC इन चुनौतियों से किस तरह उबर पाएगा, ये तो फ्यूचर में ही पता लगेगा। दोस्तों आइए बात करते हैं पोर्टर के 5 फोर्स फ्रेमवर्क की। पोर्टर 5 फोर्स मॉडल की वजह से हम किसी भी इंडस्ट्री या कंपनी की वीकनेस और स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो अभी तक प्लेटफॉर्म बिजनेस है वो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट से बचे हुए थे, क्योंकि एक बार आप स्केल अचीव कर लेते हैं तो उसके दूसरे किसी कंपटीशन के लिए वो स्केल अचीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे एक नया तरह का ओपन प्लेटफॉर्म इंडिया में जो डेवलप हो रहा है, इसकी वजह से इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये एक एनालिसिस का विषय है और अल्टीमेटली होगा ये कि इन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ेगा। इस प्रकार आपने देखा ONDC इंडिया के डिजिटल ई-कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करने का प्रोसेस कर रहा है। चाहे आप MNC हो या स्मॉल रिटेलर, दोनों को बराबरी का मौका मिलेगा। इंडिया में करेंटली नायका, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, कार ट्रेड, ये प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं जो हाल फिलहाल में लिस्टेड हुई हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर लॉस मेकिंग बट ट्रेडिंग एट अ वेरी हाई PE। ये हाई PE पर इसलिए ट्रेड कर रही हैं क्योंकि अभी तक जो मार्केट ने प्लेटफॉर्म कंपनियों से समझा है कि इनका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर ONDC जैसा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो इन कंपनियों की री रेटिंग होगी। इसलिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो फ्यूचर में कुछ इनोवेटिव हो रहा है उसको भी अपने दिमाग में रखिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।